तब इस देश की एक एक नदी पीने के लायक थी, एक एक नदी नहाने के लायक थी। कितने से दिनों, 50 सालों, मेरी उम्र तो 50 साल ही है, 50 सालों में देश की एक नदी इस लायक नहीं बची कि हम उसका आचमन करके अपने को आनंदित कर सकें। बहुत दुखी होता है मन, लेकिन दुख से तो कभी कुछ बनता नहीं है। दुख तो भूलना पड़ता है, आगे जाना पड़ता है। इसलिए मैंने इन बच्चों को सुन के अपने मन में यही सोचा कि भाई अभी तो हमारा भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्हें अभी से अपने साझे भविष्य की चिंता है। और जब किसी को ये एहसास हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है, तो उसको अपने आप को ठीक बनाने का आभास भी हो जाता है। सबसे बड़ी कमी एहसास की होती है। तो इस हॉल में बैठ के बच्चों की बातें सुनकर मुझे ये एहसास होता है कि ये लोग, हमने जो नालायकी की है, हमने जो गलतियां की हैं, वो नहीं करेंगे। हमने गलतियां की हैं विकास के नाम पर विनाश की। हम जिसे विकास कहते हैं, उसने विस्थापन किया पहले धरती की मिट्टी का। धरती की मिट्टी को समुद्र में पहुंचा दिया। इरोजन करके सारी बारिश की बूंदें उस पानी को अपने साथ लेके जाती है समुद्र में। मिट्टी का विस्थापन और फिर समाज में सुविधाओं के भोग के लिए, लालच के लिए हमने विकृति पैदा की। साझा जीवन, सामुदायिक आनंद की जगह, जो हमें रहन सहन का सुख देने का वक्त, उस सब में बड़ी विकृति आ गई। हम सब लोग अपने व्यक्तिगत जीवन को ही देखते हैं, तो ये विकृति हम लोगों ने। और फाइनली पहाड़ों का नंगापन, जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो 2 डिग्री टेम्परेचर दूसरी जगह से ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो पहाड़ की प्लेटें हैं, वो सीधी सूरज से निकली किरणों से उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो धरती का गर्माना, जैसी धरती गर्माती है तो मौसम का मिजाज बिगड़ जाता है, जिसको लोग क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के इशू को केवल ग्लोबल इशू कह के अपने आप को बचाते हैं। आपकी महाराष्ट्र सरकार और आपका भारत की सरकार दोनों ये कह रही हैं कि नाउ द फ्लड एंड ड्राउट इज द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। और ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज तो इशू है, अमेरिका चूंकि क्योटो प्रोटोकॉल नहीं मान रहा है तो हम क्या करें। उनका अपने आप को बचाने की जो आर्ग्यूमेंट है वो इतनी भयानक और इतनी गैर जिम्मेदार है। लेकिन मुझे अच्छा लगा अश्विन, कपिल जैसे नौजवान लोग अपने घर के पास थोड़ी हरियाली और नदी के चरित्र को बचा के रखना चाहते हैं। जो उस धारा का मूल चरित्र है उसको नई कंस्ट्रक्शन में डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, उसके मूल कैरेक्टर को सेव कर रहे हैं। और अनुपम जैसे लोग उसको थोड़ा उसका वैचारिक पृष्ठभूमि दे के उसको थोड़ा ठीक करना चाहते हैं। और हमारे प्यारे बच्चे अक्षत, करुण, ये सब इसको ठीक करने के लिए कमिटेड है, पेड़ लगा के। पर मित्रों, आज संकट पेड़ लगाने का नहीं है, आज संकट पेड़ बचाने का है। अभी भी हम लगाने पर हमें जरूरत है, जहां धरती नंगी हो गई है,
वहां तो लगाने की जरूरत है, वहां तो लगाने से ही काम चलेगा, लेकिन आपकी धरती का एक बड़ा हिस्सा अभी भी हरा भरा है, और जहां भी हरा भरा है वहां विनाश के जितने भी कारण हो सकते हैं वो सब तैयार खड़े हैं, और अगले 10 वर्षों में उस हरी भरी धरती को नंगी बनाने पर सब तरह से तुले हुए। मैं अभी 5 दिन पहले महाराष्ट्र में आया था, ताडोबा नेशनल पार्क में। बाघ के घर को नष्ट करने के लिए एक परिवार 17,000 हेक्टेयर जमीन का मालिक बन गया, और उस सरकार के राज में बन गया जो सरकार हमसे कहती है कि राजेंद्र भाई, नाउ यू कैन सी आवर मैंडेट। हमारा घोषणा पत्र देख लीजिए, हमने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा है कि पानी, प्रकृति, बायोडायवर्सिटी हमारे कंजर्वेशन का मैंडेट का फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमारे पिछले इलेक्शन 2009 में वो कह रहे थे कि जो लोग पेड़ और पानी और जीवों की रक्षा करना चाहते हैं उनको हम रक्षा देंगे, ऐसा उस मैंडेट में लिखा है, घोषणा पत्र में लिखा है। तो भाई वो तो हो नहीं रहा है, इसलिए मैं संक्षिप्त में बस एक लाइन में ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ धरती की हरियाली और दूसरी तरफ मिट्टी की नमी बचाने के काम यदि होंगे तो जो मौसम का मिजाज बिगड़ गया है, जिसको आप क्लाइमेट चेंज कहते हैं, ये मौसम का मिजाज ठीक हो सकता है। और ये मौसम का मिजाज ठीक हो सकता है, ये मैं पूना में खड़ा होकर कह रहा हूं। यही बात यदि मैं राजस्थान के अलवर जिले में कहता, थानागाजी में कहता, राजगढ़ में कहता, तो मैं कहता कि देखो मैंने 25 साल पहले इस धरती को गर्म देखा था, इस धरती को नंगा देखा था, अभी ये धरती हंसती है अपनी हरियाली के साथ, वहां की नदी बहती है अपने पानी के साथ। तो हम दुख को भूलकर यदि कुछ सुख के क्षण जुटाना चाहते हैं तो एक बात इस देश के एक बूढ़े आदमी की याद करो। वो कहता था कि नेचर कैन फुलफिल द नीड ऑफ एवरीबॉडी बट नेचर कांट फुलफिल द ग्रीड एनीवन कांट। एक आदमी का भी लालच ये धरती और प्रकृति पूरा नहीं कर सकती, लेकिन ये धरती और प्रकृति हम सबको पानी पिला सकती है, हम सबको प्राणवायु दे सकती है, और हम सबको जीने के लिए अनाज दे सकती है। ये ताकत इस धरती और प्रकृति में है। मैं समझता हूं कि यदि हम इस हॉल में बैठे हर आदमी ये मान ले कि हम इस प्रकृति के हिस्से हैं, हम पंच महाभूत से बने हैं, और पंच महाभूत हमें नियंता नहीं बनाता, हमें कंट्रोलर नहीं बनाता, वो हमें जीना सिखाता है, जीवन देता है, और वो इक्विटी पर बेस्ड होता है। सहजता से बनता है, सहजता से जुड़ता है, और सरलता से आगे लेके जाता है। तो दोस्तों, यदि सचमुच आप इस जगह को एक मॉडल बना सकते हैं तो ये दोनों बच्चे जो, और ये सब बच्चे, यदि एक बच्चा इनिशिएट करता है तो उसके साथ खेलने वाले सारे बच्चे आ जाते हैं। बच्चों के चरित्र में सबसे ज्यादा अच्छा ये है कि उसको अपनी आइडेंटिटी की चिंता नहीं होती। हम जब जवान हो जाते हैं तो जवान होते होते हमारे चरित्र में अपनी आइडेंटिटी को सेव करने का लालच सबसे ज्यादा आता है। पैसे का भी उतना लालच नहीं आता, पैसे का लालच बाद में आता है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी, वो जो आइडेंटिटी है वो हमें तोड़ देती है। इसलिए ये जो बच्चे बैठे हैं ये हमारे लिए बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, हमें प्रेरणा देने वाले हैं कि देखो भाई, हम तो अपना सब भूल के अपने भविष्य को, साझे भविष्य को ठीक करना चाहते हैं। और ये पूना की धरती पे यदि हुआ, ये घटना छोटी है, बच्चे 2 ही हैं जो कह रहे हैं, ये 5 बच्चे हो सकते हैं, फिर 50 हो सकते हैं, 5,000 हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं। और पूना में जल्दी इसलिए हो सकते हैं कि पूना भारत का पुराना शिक्षा का केंद्र रहा है। आज भी पूना में पूरे भारत के बच्चे पढ़ने तो आते ही हैं, और कुछ करने आए ना आए,
तो पढ़ने वाले बच्चों में ये संदेश जाएगा तो ये संदेश रीएप्लीकेट बहुत जल्दी होगा। इसलिए मैं पूना के जवान लोगों से और पूना के बुजुर्ग लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस राष्ट्र को धरती और प्रकृति के प्यार का पाठ पढ़ा दीजिए। और आप पढ़ा सकते हैं। मैंने ये जो कहा है वो किसी ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं कहा है जो नहीं कर सकता। आप कैपेबल हैं। आपको धरती और प्रकृति ने ये समझ और शक्ति दी है। इसलिए मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूं कि पूना के भाई और बहन, चाहे वो राम नदी का सवाल हो और चाहे ये मैं जहां खड़ा हूं इस जगह का सवाल हो, आप लोगों में वो क्षमता और कुशलता है। उस क्षमता और कुशलता को आप पहचान के इस काम में लग जाइए।